Hey students, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are reading our chapter number 1, The Bell of Atri, an Italian Story. Let's start our chapter. A long time ago in Italy, there was a good king who wanted all the people in his kingdom to be treated fairly. बहुत समय पहले इटली में एक बहुत अच्छा राजा था। वो चाहता था कि उसके साम्राज्य में सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया जाए। He asked for a tower to be built in the town of Atri and a fine bell to be hung in it. When the bell tower was finished, the king came to see it. All the people of Atri gathered in the market square. उसने अतरी कस्बे के अंदर एक बेल टावर बनाने के लिए कहा कि उसने कहा कि एक टावर बनाया जाए और उसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी बेल लगाई जाए। जब बेल टावर बनकर तैयार हो गया, राजा उसे देखने के लिए आया। ऑल द पीपल ऑफ अतरी, जो अतरी के सारे लोग थे, गैदर्ड मीन्स होता है इकट्ठा होना। वो इकट्ठे हुए कहाँ पे? मार्केट स्क्वायर, जो मार्केट में चौराहा था वहाँ पर वो सब इकट्ठा हुए। द बेल इज फॉर एवरी वन इन द टाउन, द किंग एक्सप्लेन। The bell rope is long enough for any man, woman or child to reach. If someone treats you badly, you only have to ring the bell and one of my judges will come straightway to set things right and see that injustice is done. राजा ने एक्सप्लेन किया कि जो ये बैल है ये कस्बे में सबके लिए है। इस बैल की रस्सी इतनी लंबी है कि इस तक हर एक आदमी, औरत और छोटा सा बच्चा भी पहुंच सकता है। ट्रीट बैडली मीन्स होता है बुरा व्यवहार करना, कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो तुम इस बैल को खींच देना, इस बैल को बजा देना, तो मेरा न्यायाधीश सीधा आपके पास आएगा और वो क्या करेगा? वो ये देखेगा कि आपके साथ न्याय हो। The people of Atri were very grateful to the king. अतरी के लोग राजा के प्रति बहुत आभारी थे। Sure enough, as the king promised, a judge came whenever the bell was rung. Every injustice was put right at once, even the troubles of the smallest child. श्योर इनफ, इतना ही काफ़ी था। जैसे राजा ने प्रॉमिस किया था कि जब भी बैल बजती उनका एक न्यायाधीश आता, वो देखता कि कहीं अन्याय तो नहीं है, वो उनको सही करता और वो एक छोटे से बच्चे की प्रॉब्लम को भी सोल्व करता था। एज द ईयर्स वेंट बाय, पीपल लर्न दैट इट वॉज बेस्ट टू बी काइंड एंड फेयर टुवर्ड्स ईच अदर एंड द बेल ऑफ अतरी वॉज हार्डली रंग एट ऑल। जैसे साल बीतते गए, लोगों ने सीखा कि इट वॉज बेस्ट टू बी काइंड, कि ये सबसे अच्छा तरीका है कि अच्छा रहा जाए, दयालु रहा जाए, एक दूसरे के प्रति फेयर रहा जाए। और इस तरीके से क्या हुआ? जो अतरी की बैल थी वो धीरे धीरे बजना बंद हो गई। अब क्या होती थी? हार्डली, मुश्किल से ही वो बैल बजती थी। One morning, the mayor of the town was walking past the tower and noticed that the bell rope had frayed away at the end. We must replace this rope, the mayor told his secretary. The king insisted it should be long enough for every man, woman and child to reach. एक सुबह क्या होता है, जब मेयर अपने सेक्रेटरी, सचिव के साथ कस्बे का जो टावर होता है उसके पास से वो गुजर रहा होता है, तो उसने देखा कि बैल के जो लगी हुई रस्सी थी, फ्रेड मीन्स होता है अस्त व्यस्त हो जाना, वो रस्सी क्या हो गई थी? अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो उसने क्या कहा कि हमें जो ये रस्सी है इसको बदलना चाहिए, क्योंकि राजा ने जोर देकर ये बात कही थी कि ये रस्सी इतनी लंबी होनी चाहिए कि इस तक प्रत्येक व्यक्ति, औरत और एक बच्चा भी पहुंच सके। बट देयर इजंट अ रोप मेकर इन अतरी, द सेक्रेटरी सेड, आई शैल हैव टू सेंड फॉर अ न्यू वन टू बी मेड एल्सवेयर। सचिव ने कहा कि अतरी में कोई भी नई रस्सी बनाने वाला नहीं है, मुझे इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं दूसरी जगह पर भेजना पड़ेगा। Then that's what will be do. The mayor agreed. In the meantime, I have a long grapevine growing in my garden. It is very strong. You can cut a piece and repair the bell rope with that
and make sure it hangs low enough for the smallest child to reach. मेयर एग्रीड मीन्स होता है सहमत होना। मेयर सहमत हो जाता है। वो पूछता है तो हम क्या करें। इस बीच जब तक नई रस्सी बनकर नहीं आती, इस बीच हम क्या करेंगे कि जो मेरा गार्डन है उसके अंदर मैंने ग्रेप वाइन क्या होती है, अंगूर की बेल उगा रखी है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत है। तुम क्या करो, यू कैन कट अ पीस, तुम एक टुकड़ा काट सकते हो, एंड रिपेयर द बेल रोप, और जो ये बैल की रस्सी है इसको तुम रिपेयर कर सकते हो। एंड मेक श्योर, लेकिन इतना ध्यान रखना, इट हैंग्स लो इनफ, कि ये इतनी नीची होनी चाहिए, फॉर द स्मॉलेस्ट चाइल्ड टू रीच, कि इस तक एक छोटा बच्चा भी पहुंच सके। सो द सेक्रेटरी कट अ लेंथ ऑफ द ग्रेप वाइन इन द मेयर्स गार्डन एंड अटैच्ड इट फर्मली टू द बेल रोप। और सचिव ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने मेयर के गार्डन से ग्रेप वाइन काटी और वो इतनी लेंथ लेके आया और उसको लाकर उसने जो बैल की रस्सी थी उसके साथ, फर्मली होता है बहुत अच्छे से अटैच कर देना, उसके लगा दी उसने। The very next morning, everyone in the town was woken by the bell ringing loudly. They dressed and came rushing into the square. To their surprise, they saw a lame old horse trying to eat the leaves of the grapevine. Each time he tugged at the vine, he pulled on the bell. अगली सुबह कस्बे में हर कोई जाग गया जब उन्होंने बैल को बहुत तेजी से बजते हुए सुना। उन्होंने अपने आप को ड्रेस किया, मीन्स कपड़े पहने, और जल्दी जल्दी वो कहाँ आ गए, स्क्वायर, चौराहे पे वो आ गए। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई। उन्होंने क्या देखा, दे सा अ लैम ओल्ड हॉर्स, उन्होंने एक लंगड़ा बूढ़ा घोड़ा देखा जो क्या कर रहा था, उस ग्रेप वाइन की पत्तियां खा रहा था। और जब भी वो पत्तियां खाता, वाइन को खींचता और उतनी ही तेज क्या बजती, बैल बजती। द जज अराइव्ड स्टिल बटनिंग अप हिज कोट, हु रैंग द बेल सो अर्जेंटली, ही आस्क्ड। अब जो जज था वो भी अपने कोट के बटनों को दबाता हुआ आ रहा था और उसने पूछा कि आज इस बैल को इतनी अर्जेंटली किसने बजाया है। इट्स अ बोनी ओल्ड हॉर्स लुकिंग फॉर अ बाइट टू ईट, A woman in the crowd said. एक औरत ने भीड़ में से कहा, ये बूढ़ा घोड़ा चबाने के लिए काट रहा है। Look at his dirty coat, इसके गंदे कोट को देखो। कोट क्या होते हैं, जो हॉर्स के हेयर होते हैं उनको बोला जाता है कि इसके गंदे हेयर हैं उनको देखो। एंड स्किनी रिब्स, और इसकी निकली हुई पसलियां देखो। I have never seen such a starved neglected animal, मैंने इस तरीके का भूखा और उपेक्षित जानवर पहले नहीं देखा। Who does he belong to? The judge asked. जज ने पूछा, ये किसका है? The town postman stepped forward. जो कस्बे का डाकिया था वो आगे आया। I know this horse. मैं इस घोड़े को जानता हूँ। He said. उसने कहा। He used to belong to the old soldier who lives on the hill. ये किसका है? ये बूढ़े सिपाही का है। सोल्जर मीन्स होता है सिपाही। ये बूढ़े सिपाही का घोड़ा है जो पहाड़ी पर रहता है। He carried the soldier into battle many years ago. वह सिपाही को कई साल पहले युद्ध में लेके गया था। And even saved his master's life. और इसने अपने मालिक की जान भी बचाई थी। When they came home from the war, जब वो युद्ध से वापस घर आ गए, he worked on the soldier farm. इसने क्या किया था, जो सैनिक था उसके खेतों में काम किया। Until he was too old and weak, जब तक ये क्या नहीं हो गया, बूढ़ा और कमजोर नहीं हो गया। To pull the plow, हल खींचने के लिए। But instead of giving him a stable, परंतु इसको एक अच्छा सा अस्तबल एंड अ वेल अर्न रेस्ट, और एक अच्छा आराम देने की बजाय, हिज मास्टर टर्न हिम अवे एंड लेफ्ट हिम वॉन्डरिंग विदाउट अ होम, इसके मालिक ने इसे छोड़ दिया है बिना घर के घूमने के लिए। लिविंग ऑन वट एवर ही कुड फाइंड टू ईट एट द रोड साइड, और ये जीवित कैसे रहता है कि रास्ते में इसे कुछ भी मिल जाता है खाने के लिए, उसे खाकर ये जीवित रहता है। द जज लिसन विद अ फ्रॉन, ब्रिंग द ओल्ड सोल्जर हियर, ही डिमांडेड। अब जो जज था वो बहुत गुस्से से त्योरियां चढ़ाकर इन सारी चीजों को सुन रहा था। उसने कहा, बूढ़े सिपाही को लेके आओ। द ओल्ड सोल्जर
वॉज ब्रॉट टू द मार्केट स्क्वायर। अब जो बूढ़ा सिपाही था, ओल्ड सोल्जर था, उसको कहाँ लाया गया? मार्केट में, चौराहे पे लाया गया। ही वॉज वेरी पजल, वो बहुत ज्यादा पजल हुआ। टू सी द होल टाउन गैदर्ड अराउंड अ हाफ स्टार्व्ड मिजरेबल लुकिंग हॉर्स मंचिंग ऑन अ ग्रेप वाइन। वो ये देखकर हैरान हुआ कि जो सारा कस्बा है वो इकट्ठा हो गया है। कहाँ पर? एक दयनीय दिखने वाला घोड़ा है जो आधा भूखा है और ग्रेप वाइन को चबा रहा है। उसकी तरफ चारों तरफ जो लोग हैं वो खड़े हैं। इज इट ट्रू दैट यू अनफेयरली अबैंडन दिस हॉर्स? क्या ये बात सच है कि तुमने अपने घोड़े को त्याग दिया है? हु सर्व्ड यू वेल फॉर मैनी ईयर्स, जिसने तुम्हारी कई सालों तक सेवा की। द जज आस्क्ड, जज ने पूछा। देन द ओल्ड सोल्जर लुक्ड अगेन, तब उस बूढ़े सिपाही ने दोबारा देखा। एंड रिकॉग्नाइज, और पहचानने की कोशिश करता है। द पुअर क्रिएचर, उस प्राणी को। ही नोडेड, नोडेड मीन्स होता है हिलाना। उसने अपनी गर्दन हिलाई। एंड हंग हिज हेड इन शेम, और अपने सर को उसने शर्म के कारण नीचे झुका लिया। आई ऑर्डर, मैं आदेश देता हूँ। दैट यू टेक हिम होम, कि तुम इसे घर लेकर जाओ। गिव हिम अ कंफर्टेबल स्टेबल एंड फीड हिम वेल, कि इसे अच्छा सा अस्तबल दो और खाने के लिए भी अच्छा दो। द जज सेड, जज ने कहा। He has a right to be cared for kindly until the end of his days, कि he has a right, इसका भी अधिकार है। to be cared for kindly, कि इसकी जो सेवा की जाए। कब तक? until the end of his days, कि जब तक इसके जो मरने के दिन नहीं आ जाते तब तक क्या की जाए? इसकी सेवा की जाए। द ओल्ड सोल्जर एग्रीड, बूढ़ा सिपाही सहमत हो गया। I see that I have treated you most unfairly, my friend, वो घोड़े से कहता है। He said to the horse, उसने घोड़े से कहा। My friend, मेरे दोस्त। I see, मैंने देखा। That I have treated you most unfairly, कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अनफेयर होता है जो चीज़ फेयर नहीं होती, उसको बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। I promised you will be well looked after from now on, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। द जज स्माइल्ड विद सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन होता है संतुष्टि। अब जज था, वो संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। द किंग विल बी प्लीज्ड, प्लीज मीन्स होता है खुश होना। राजा भी बहुत खुश हुआ। टू हियर, ये सुनकर। दैट इवन अ हॉर्स मे पुल द बेल ऑफ अत्री, कि एक घोड़ा भी अत्री की बैल को बजा सकता है। टू सी दैट जज इज डन, ही सेड, उसने कहा कि उसके साथ भी न्याय हुआ। देन द ओल्ड हॉर्स नजल्ड हिज मास्टर हैप्पीली, अब वो जो बूढ़ा घोड़ा था अपने मालिक के साथ खुशी खुशी चला गया। एंड द गुड पीपल ऑफ अत्री चीयर्ड, और अत्री के अच्छे लोगों ने खुशियां मनाई। ये था आपका चैप्टर नंबर 1। अगर आप लोगों को वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।